कल राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कुछ बहुत वैलिड पॉइंट्स पर चैलेंज किया है। उन्होंने दिखाया कैसे कर्नाटका की माधेपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ वोटर आईडीज़ डुप्लीकेट हैं, कुछ पर फेक एड्रेसेस हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉम्प्रोमाइज्ड है और बीजेपी को फेवर करने की कोशिश करता है इस तरीके से वोटर डेटा में मैनिपुलेशन करके। जैसा कि आप जानते होंगे कि सेंटर में जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वैसे हर स्टेट का एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है और उस स्टेट का इलेक्टोरल रोल बनाने की जिम्मेदारी उस इलेक्शन कमीशन की होती है। तो राहुल गांधी जी ने जो ये डेटा उठाया है वो लोकसभा इलेक्शन 2024 का उठाया है और उस समय कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार थी। तो मेरा जो सवाल है वो ये है कि क्या कर्नाटका का स्टेट इलेक्शन कमीशन इतना इनकॉम्पिटेंट है कि इस तरीके के लैप्सेस वोटर डेटा में वो स्क्रूटिनाइज नहीं कर पाया। तो ऐसे में राहुल गांधी जी की जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि ईसीआई कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो थोड़ी सी अनकन्विंसिंग लगती है बिकॉज इलेक्टोरल रोल बनाना स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम है, ना कि ईसीआई का। जो मेरा दूसरा पॉइंट है वो ये है कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ओपोजिशन का एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो कि बिहार में हो रहा है वोटर डेटा का, उसका एक तरफा बहिष्कार करना हिपोक्रेसी लगता है और ओपोजिशन के पास अब कोई मोरल ग्राउंड नहीं है उसका बहिष्कार करने के लिए। इनफैक्ट ओपोजिशन की जो स्ट्रेटेजी है वो ये होनी चाहिए कि वो सरकार को ये कहे कि एसआईआर की एक्सरसाइज हर स्टेट में होनी चाहिए ताकि इस तरीके के लैप्सेस वोटर डेटा में नहीं हो और टाइम टू टाइम वोटर डेटा का रिवीजन हो ताकि जो इलेक्टोरल मशीनरी है वो सैनिटाइज की जा सके। और ओपोजिशन जो है उसकी डिमांड ये होनी चाहिए कि इस एक्सरसाइज में सभी पार्टीज़ को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए ताकि सभी पार्टीज़ का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और एलिगेशंस फ्यूचर में ना हो और वोटर्स का भी जो फेथ है इलेक्टोरल मशीनरी में वो बना रहे। साथ ही साथ यहाँ पर बीजेपी को भी ये समझने की ज़रूरत है कि इस एक्सरसाइज की एसआईआर की जो टाइमिंग है वो यहाँ पर काफ़ी गलत हुई है और उसकी वजह से इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ को सपोर्ट भी मिला है। ये जो एक्सरसाइज है वो इलेक्शन से 1-1.5 साल पहले होनी चाहिए थी। जैसा कि आप जानते हैं बिहार में नवंबर में इलेक्शन है और अभी एक्सरसाइज हो रही है। तो वो लोग जिनके वोटर आईडीज़ क्वेश्चन में हैं, प्रोसेस में हैं, उनके पास अपील करने का, ऑब्जेक्शंस को रिमूव कराने का इतना टाइम नहीं होगा और हो सकता है इसमें कुछ वैलिड वोटर्स भी वोट कास्ट नहीं कर पाएँ। तो उस एप्रीहेंशन को बीजेपी को रिमूव करने की ज़रूरत है। I hope you like my podcast. Don't forget to subscribe, share and like my channel Law Nama by Seema Sindhu. Thank you for watching.